पंचयज्ञ, हवन तथा अतिथि सत्कार वर्णन। अनाधिकारी को यज्ञ कराने से, श्रौत स्मार्त कर्मों में अश्रद्धा से और वेद ना पढ़ने से उत्तम कुल भी शीघ्र नष्ट हो जाते हैं। जो कुल निर्धन भी वेद अध्ययन रूप संपत्ति वाले हैं, वे बड़े कुलों में गिने जाते हैं और यशभागी होते हैं। जिस अग्नि की साक्षी में विवाह किया जाता है उसको वैवाहिक कहते हैं। उसमें साय, प्रातः, होम, विश्वदेव, शांति, पौष्टिक कर्म, नित्य पाक आदि वैदिक कर्म गृहस्थ को करना चाहिए। गृहस्थों के यहाँ हिंसा के 5 स्थान होते हैं: चूल्हा, चक्की, बुहारी, ओखली और जल का घड़ा। इनको काम में लाने से पाप लगता है। इन दोषों को मिटाने के लिए महर्षियों ने गृहस्थ के लिए 5 महायज्ञ नित्य करने को रचा है। उनके नाम ये हैं: ब्रह्म यज्ञ अर्थात पढ़ाना, प्रतियज्ञ अर्थात पितरों का तर्पण, देव यज्ञ, होम, भूत यज्ञ प्राणियों को बलि देना, मनुष्य यज्ञ अतिथि सत्कार करना। इन 5 महायज्ञों को जो गृहस्थ शक्ति भर ना छोड़े वह हिंसा दोष का भागी नहीं होता। जो पुरुष देवता, अतिथि, सेवक, माता पिता आदि और आत्मा इन 5 को अन्न नहीं देता वह जीता भी मरा सा है। कोई ऋषि 5 महायज्ञों को अहुत, हुत, पुरहुत, ब्राह्महुत और प्राश्चित नाम से भी कहते हैं। अहुत जप, हुत होम, पुरहुत भूत बलि, ब्राह्महुत ब्राह्मण की पूजा, प्राश्चित नित्य श्राद्ध को कहते हैं। द्विज वेद अध्ययन और अग्निहोत्र में सदा लगा रहे। जो देव कर्म में लगा रहता है वह इस जगत का पोषण करता है, क्योंकि अग्नि में आहुति देने से सूर्य को मिलती है, सूर्य से वर्षा होती है, वर्षा से अन्न और अन्न से प्रजा का पालन होता है। जैसे सब प्राणी प्राण वायु के सहारे जीते हैं, वैसे ही सब आश्रम गृहस्थ के सहारे रहते हैं। तीनों आश्रमों को विद्या और अन्नदान से गृहस्थ ही धारण करता है। इसलिए सब आश्रम वालों से गृहस्थ आश्रम वाला बड़ा है। इस लोक में और परलोक में सुख चाहने वालों को गृहस्थ आश्रम का धारण सावधानी से करना चाहिए, क्योंकि ऋषि, पितर, देवता, प्राणी और अतिथि सब गृहस्थों से आशा रखते हैं। वेद अध्ययन से ऋषियों का, होम से देवताओं का, श्राद्ध से पितरों का, अन्न से मनुष्यों का और बलि से भूत जीवों का सत्कार करे। गृहस्थ को पितरों की प्रसन्नता के लिए जल, तिल, यव आदि अन्नों से या दूध, कंद, फलों से नित्य श्राद्ध करना चाहिए। 5 महायज्ञों में प्रतियज्ञ के लिए एक ब्राह्मण को भी भोजन देना काफी है, लेकिन वैश्य देव में सामर्थ्य ना हो तो भोजन ना दे, पर एक ब्राह्मण को नहीं खिलाना चाहिए। विश्वदेव के निमित्त गृह अग्नि में द्विजों को नित्य होम करना चाहिए। वे आहुति पहले अग्नि और सोम को, फिर दोनों को एक बार में, फिर विश्वदेव को, उसके बाद धन्वंतरी को देनी चाहिए। कोहू अर्थात अमावस्या, अनुमति, पूर्णिमा और प्रजापति को आहुति दे। ध्यावा और पृथ्वी को साथ में दे और अंत में सृष्टकृत को आहुति देना चाहिए। इस प्रकार अच्छी विधि से होम करके सब दिशाओं में प्रदक्षिणा करे। इंद्र, यम, वरुण, चंद्र और इनके अनुचरों को बलि दे। घर के द्वार में मरुत को बलि दे। जल, मूसल, ओखली और वनस्पति को बलि दे। वास्तु पुरुष के सिर पर अर्थात घर के ईशान कोण में श्रीय नमः कहकर बलि दे। वास्तु के चरण में भद्रकाले नमः, मध्य में अर्थात घर के बीच में ब्रह्म वास्तुष्यतिभ्याम नमः कहकर बलि दे। विश्वदेव के निमित्त आकाश में बलि दे। दिन देवता
और रात्रि देवता को बलि दे। घर के सबसे ऊंचे भाग में सर्वात्म भूते नमः कहकर बलि दे और बलि शेष को पृथ्व्यो नमः कहकर दक्षिण दिशा में पितरों को बलि देना चाहिए। कुत्ता, पतित, चांडाल, कोड़ी, पापी, रोगी, कौआ, कीड़ों को धीरे से जमीन में ही बलि देना चाहिए। इस प्रकार जो गृहस्थ ब्राह्मण बलि देकर प्राणियों का सत्कार करता है वह तेजस्वी परम धाम को प्राप्त होता है। बलि कर्म के बाद अतिथि सत्कार करी, फिर सन्यासी और ब्रह्मचारी को भिक्षा दान करना चाहिए। गुरु को गोदान करने से जो पुण्य फल मिलता है वही सन्यासी और ब्रह्मचारी को भिक्षा देने से मिलता है। वेद विशारद ब्राह्मण का आदर करके भिक्षा या एक जलपात्र दे। वेद पाठ रहित मूर्ख ब्राह्मण को अज्ञान से जो भोजन दान दिया जाता है वह सब निष्फल हो जाता है। विद्या और तप से युक्त ब्राह्मणों के मुखरूप अग्नि में जो हवन भोजन कराता है वह महादुख और पापों से उबारता है। गृहस्थ को आए हुए अतिथि का आसन, जल और अन्न से यथाशक्ति सत्कार करना चाहिए। जो उच्चवर्ती खेतों से अन्न बीनकर निर्वाह करता हो और पंचाग्नि में हवन करता हो तो वह भी यदि अतिथि का सत्कार ना करे तो अतिथि उसके सब पुण्य को ले लेता है। अन्न ना हो तो भी तृणासन, भूमि, जल और मीठी भात ये सत्पुरुषों के यहाँ सदा रहती है। जो ब्राह्मण एक रात्रि गृहस्थ के यहाँ निवास करता है उसको अतिथि कहते हैं। वह नित्य नहीं रहता, इसीलिए अतिथि कहा जाता है। एक गांव में रहने वाला, हंसी मजाक करके साथ रखने वाला स्त्री और अग्निहोत्री ब्राह्मण को अतिथि नहीं मानना चाहिए। जो मूर्ख दूसरे के यहाँ खाने के लोभ से अतिथि बनता है वह मरकर अन्न देने वाले का पशु होता है। जो गृहस्थ के घर सूर्यास्त के बाद अतिथि आए, समय में या असमय में, तो भी उसको भूखा ना रखे। जो अतिथि को ना खिलाया हो वह पदार्थ खुद भी ना खाए। अतिथि का सत्कार यश, आयु और स्वर्ग देने वाला है। आसन, स्थान, शैया, सेना और अर्धली में जाना, इन सबका उत्तम अतिथि उत्तम, मध्यम को मध्यम और साधारण से उसके लायक बर्ताव करना चाहिए। वैश्य देव के बाद जो कोई अतिथि आ जाए तो उसको भी भोजन बनाकर खिलाए, पाक में से बलि ना दे। विप्र को भोजनार्थ अपना कुल गोत्र नहीं बतलाना चाहिए। यदि बतलाई तो वह वांताशी, उगलन खाने वाला कहा जाता है। ब्राह्मण के घर क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, अपना मित्र, जातीय पुरुष और गुरु ये सब अतिथि नहीं माने जाते। अगर क्षत्रिय अतिथि बनकर आए तो ब्राह्मण भोजन के बाद उसको भी खूब खिला दे। गृहस्थ ब्राह्मण के घर वैश्य, शूद्र भी अतिथि रूप से आ जाए तो भी उनको नौकरों के साथ खिला देना चाहिए। और भी मित्र संबंधी आदि प्रेम से अपने घर आए तो स्त्री के साथ उनको भी अच्छा भोजन देना चाहिए। नवीन विवाह वाली कन्या, रोगी और गर्भवती, इनको अतिथि के पहले ही बिना विचार किए भोजन करा देना चाहिए। इस प्रकार सबको भोजन दिए बिना जो पहले आप ही भोजन कर लेता है, मरने पर उसके मांस को कुत्ते और गीध खाते हैं। ब्राह्मण अतिथि संबंधी आदि को खिलाकर पीछे बचा अन्न आप और स्त्री खाए। देवता, ऋषि, मनुष्य, पितर और घर के पूज्य देवताओं का पूजन करके शेष अन्न गृहस्थ को खाना चाहिए। जो अपने लिए ही भोजन तैयार करता है वह केवल पाप को ही खाता है, क्योंकि उत्तम पुरुषों को पंच महायज्ञ से बचे अन्न का ही भोजन फलदायक होता है। राजा, ऋत्विक, स्नातक, गुरु, मित्र, जमाता, प्रिय पुरुष और ससुर, मामा एक साल के बीतने पर घर आए तो मधुपर्क से पूजन करना चाहिए। राजा
और वेदज्ञ ब्राह्मण साल के भीतर भी यदि यज्ञ के मौके पर आ जाएं, तो मधुपर्क से पूजन करना चाहिए। अगर यज्ञ में न आए तो पूजन नहीं करे। स्त्री को शाम के पकाए अन्न में से बिना मंत्र पढ़े ही बलि देना चाहिए। इस बलि को वैश्य देव कहते हैं। ये सायंकाल और प्रातः काल करना चाहिए।